इम्पीच होना है, लाजमी इम्पीच होना है ट्रम्प है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मेरे ज़हन में तो नहीं है। आप क्या कहते हैं? हमारे साथ एंडी खान साहब जुड़ गए हैं। एंडी खान साहब जुड़ गए हैं और ख्याल तो यही है कि का इंतहाई महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एनालिसिस आज ही साबित हो गया है। उन्होंने जनरल साहब आए हैं और ये एंडी जो है जितनी इनकी उम्र है, जब मैं इन जितना था तो उस वक्त इतनी समझ बूझ नहीं थी जितनी इनकी इस उम्र समझ बूझ है। इन्होंने शायद इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते जिंदगी में बहुत कुछ धक्के भी खाए हैं, सीखा भी है और बहुत बड़े बड़े लोगों में बैठे भी हैं। इन्होंने कहा था कि जनाब अमेरिका ठोकेगा ईरान को, ठोकेगा, और उसको फंसा रहे हैं ट्रम्प को कि वो ठोके। उसको डीप स्टेट ने बॉक्स कर दिया। याद है आपको? एंडी खान साहब कहते हैं ही हैज बीन बॉक्स्ड इन, और वो वाकई बॉक्स्ड इन हो गया। और एंडी खान साहब ने भी ये भी कहा था कि अगर इसने हमला कर दिया ईरान पे तो फिर ये इम्पीच होने का इसके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। एंडी खान साहब, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वो तो हो गया मैं जो होना जरा था। एक गिलास पानी का ले आऊं, क्योंकि ये मेरा गला खुश्क हो रहा है इस खबर के बाद। तो एक सेकंड दे इस दीजिए खबर के बस। बाद मेरा भी गला खुश्क हो गया और पानी मैं है 2 एक बोतल गिलास। पानी लेके यहाँ बैठा हूँ। अच्छा जी, जनाबे वाला। जी डॉक्टर साहब, हो तो वो गया जो होना था। वो तो हम सब ने जी देख जी लिया। जी हाँ। अच्छा, अब व्हाट नेक्स्ट? व्हाट इज नेक्स्ट? देखिए, यस, इस वक्त मेरी इत्तला के सुधाकर मुताबिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर जी, थैंक यू वेरी मच। मॉर्निंग इतनी मॉर्निंग। रात गए आप हमारे लिए जुड़े हैं। इस वक्त आपके तो वहाँ सुबह के 5-6 बजे होंगे, बट थैंक यू वेरी मच जी। एंडी खान साहब, अब न्यूज़ ये है कि सऊदी अरब में 53 F-16 अमेरिका ने पहुंचा दिए हैं। साथ में उन्होंने जो है 53। वो 53 F-16s जो है वो लैंड हुए हैं। मुझे बेस का नाम नहीं याद आ रहा, वो प्रिंस सुल्तान समथिंग एयरबेस है, प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर। और गैलेक्सी C-17 भी वहाँ पहुँच चुके हैं, C-130 भी वहाँ पहुँच चुके हैं, और आपके जो एरियल टैंकर्स हैं वो भी अमेरिका वहाँ पर लैंड कर चुका है। तो ये सारा पावर शो तो जो है वो जिस वक्त मेरे पास सुबह के कोई 9 बजे थे, उस वक्त ये सब कुछ हो रहा था। और कल रात को कैलिफोर्निया से टेक ऑफ हुआ है B-2 बॉम्बर्स का, और इत्तला ये थी कि इन B-2 बॉम्बर्स ने जाना था, एक्चुअली इन्होंने जाना था आपका गुआम पे, क्योंकि डियागो जी, गार्सिया गुआम के से लिए। डियागो गार्सिया से उनको फ्लाई करने के लिए आपको जो है वो अंडर न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो बरतानिया ने साइन किया है मॉरिशस के साथ, उसके अंदर आपको मॉरिशस को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आप कौन से जहाज़ फ्लाई कर रहे हैं और आपने कहाँ लेके जा रहे हैं और वो किसके ऊपर बॉम्बिंग होगी। तो वो उनकी परमिशन के बगैर नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये गुआम ले जाए गए थे और ये इतला दी गई थी कि गुआम जा रहे हैं। मगर एक चीज़ जो हम पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुके कि ये डिसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, और उन्होंने यही किया एग्जैक्टली। एक दफ़ा फिर वो 2 वीक वाला जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब करते हैं, उन्होंने वो 2 हफ्ते 2 हफ्ते 2 हफ्ते 2 हफ्ते करते करते अटैक कर दिया है। इसकी जी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? इसकी इम्प्लीकेशंस ये होंगी कि इमीडिएटली जवाब आएगा ईरान की तरफ से। जब मेरे पास शाम के 5:30 बज रहे थे तो उस वक्त उन्होंने इसराइल के ऊपर एक और अटैक लॉन्च किया। ये एग्जैक्टली हम 3 सवा 3 घंटे पीछे जाके अगर बात करें तो जी जी, ये 18वां हमला उन्होंने किया ना। जी 18th बिल्कुल वेव उन्होंने लॉन्च की थी जी। 3.25 घंटे पहले। अब ये जो ईरान के
मिसाइल लॉन्चर्स हैं, इनका जो इनकी जो टाइमिंग है वो है 11 मिनट। करें बात, सुन रहे हैं। एक मिसाइल उसके अंदर अगर लोडेड है और उसे फायर किया जाता है तो 11 मिनट के अंदर वो दोबारा स्ट्राइक करने के लिए रेडी होता है। और ये सारे के सारे मोबाइल लॉन्चर्स हैं, तो ये कॉन्स्टेंटली इनको मूव कर रहे हैं, ये किसी एक जगह के ऊपर रुक नहीं रहे। और इसका जवाब जो है वो अब किसी न किसी मोबाइल लॉन्चर से एक आध अटैक जो है वो इराक के अंदर किसी अमेरिकन बेस के ऊपर कर दिया जाएगा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये अटैक करने के बाद फौरन कहा कि नाउ इट्स टाइम फॉर पीस, कि मैंने जंग स्टार्ट कर दी है और अब ये अमन का ज़माना शुरू हो गया है। जबकि ऐसा होता नहीं है। इस जंग के हवाले से कई सारे मीम बने, जिसके अंदर 2-3 मीम्स मैंने भी क्रिएट किए और वो सोशल मीडिया की नज़र की है, जिसमें से एक मैंने आपको भी भेजा था। अगर आपका दिल करें तो यहाँ चला दें। कि ऐसा होता नहीं है। मैं आपको दोबारा भेज देता हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा भेज देता हूँ आपको। दोबारा भेज दें। 1 मिनट की वीडियो है। मैं जब तक ये मीम भेजते हैं, जना साहब, welcome and thank you very much for joining. Sir, are we at the brink of Third World War, or has the Third World War started with the clarion strike of Donald Trump on Iran? In my opinion, I may be wrong, but I'm very convinced, having gone around Middle East, Europe, transatlantic countries in the very recent past, immediate past, I would say, having felt the pulse, I personally feel that the Third World actually has started. What more do you expect for a Third World War? To one flank, Eastern Europe, Central Europe, you have one country fighting against 32 countries. Okay? One country, Russia, is fighting against 32 countries. Here in the Middle East, yesterday, day before yesterday, Putin called up Netanyahu. He spoke to him, told him that at 2 nuclear reactors, there are roughly around 250 scientists of Russia who are working each. Please don't dare or don't touch them. Also, second call, within couple of hours, he called him up. He said, "Ki bhai, satta to change nahi kar rahe ho. Don't even dare think about changing regime." Don't. Then a couple of hours before or after, I am losing because one has been in the back-to-back channels here, plus some international webinar on foreign relations. So the president of China, Xi, called up Netanyahu. He told him, this is what has come to me from my coursemate, from some of my friends, NDC batchmate and all. He told him, stop the war. Now, after all this, if this has happened, and okay, let me also share a couple of things. 3,000 drones, I don't know how Russia has managed to send them to Iran. China has sent hypersonic missiles. There are 5 ships loaded with cargo, defense stores, hardwares, which have already set sail long time back. And I'm given to understand, I hope I don't know whether it is correct. They have already reached Persian Gulf. There are 2 spaceships of China at Persian Gulf. The number of ships and the submarines in the Indian Ocean region traditionally, post 2014, used to be 5 ships and 3 submarines. One towards Bay of Bengal, one is towards Maldives, and 2 of them between Seychelles and Mauritius. ये 5 ये होते थे, एक उधर एक इधर, हाँ 5 हो गए. अभी कल मेरे को किसी ने भेजा है कि ये नंबर ऑफ दिस फ्रिगेट्स और द फाइटिंग कॉम्बैट शिप्स have increased to 9 now. The number of submarines, earlier there used to be 3, now it has gone up to 5. The spy ships, there used to be 3. Now instead of 3, there are 7 spy ships. उसका breakdown मुझे पता नहीं है, so धीरे धीरे खुलासा आएगा अभी. They all are gravitating towards Persian Gulf and Red Sea. So that means, और क्या आप देखना चाह रहे हैं, अभी रशिया का धमकी दे दिया है. अच्छा, ऊपर से ये भी देखिए, ये जो 5 जहाजों में आए हैं प्लस जंबो जेट में, देयर आर ऑल वॉरहेड्स व्हिच हैव बीन सेंट. ये जो जहाजों में, आई एम सरप्राइज्ड, लुक एट द बैलिस्टिक मिसाइल्स, 12,000 किलोमीटर्स. ईरान, वेयर इज इट गोइंग टू फायर?
12,000, 15,000 kilometer की रेंज के ballistic missiles have been sent by China. North Korea, he said कि my factory defense industry is open 24/7. 24/7, 365 days. North Korea ka. He's given this message to him. You don't worry, my people are with you. Nobody dare change the regime. Nobody dare. So और क्या चाहिए आपको संकेत? मल्टीपोलैरिटी या पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड में यही हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले. दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. एंड नाउ ये देखते हैं एक मीम देखते हैं. ये भेजी है इन्होंने हमें भाई ने. कहीं से तस्वीर अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको भेजता हूँ, जिसको इन्होंने अटैक किया है. ऐश्वर्या अभी आ गई है फोटो है मेरे हमारे पास. साथ. शी इज अ वेरी लॉयल फैन, वेरी नाइस लेडी. हाँ जी. नहीं you see, कल रात को midnight there was a discussion in my webinar. Some lady from London asked a question about Munir having met the Donald Trump over lunch. तो क्लोज रूम मीटिंग में कोई थे नहीं, क्या हो सकता है? सो one hint given was कि is the land of Pakistan from the eastern flank likely to be used for boots on ground offensive? A pointed question. इसी लोगों को ज्योग्राफी बहुत कम मालूम है. ये जो पहाड़ी है ना ईरान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बीच में और अफगानिस्तान, these are very scraggy mountains. So boots on ground और कोई combat resources जैसे कि armored tanks हो गए, BMP हो गया, gun deployment, इनके लिए you require connectivity, you require mobilization network of roads and tracks. It's not practically possible. It's not. All that can happen is it will use the air bases offered by Pakistan. कोई पासनी के पास दिया है और एक कोई 2 air bases दिए हैं. उसके हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट C-130 वगैरह लिफ्ट पोजिशनिंग हो रहे हैं. स्पेशल पैरा फोर्सेस, द पैरा कमांडोज हैं यूएस के, ब्लू सील वगैरह, दे आर likely to be positioned there. Drones are being positioned. They are likely to be heli dropped from high altitude level so that radars cannot pick up the dropping of the special resources. They drop at the center of wherever the center of gravity is in Iran, and they carry out whatever assassination, special targets or tasks which are given to them. ठीक है. So ये एक बात हो सकती होगी. तो I don't know, because that was a clear indication कि ये this was round the corner. Second point which came in the discussion was इनका कोई एक bill present हुआ है. Andy would be knowing some beautiful bill, something like that, likely to be passed by, likely to be. I don't know whether it will be passed by Senate or not. Congress. What is it called as? Big beautiful spending bill. Oh, big beautiful. Okay, $4 trillion worth of this thing. This point also came up yesterday in the webinar, and in that quite a heavy chunk is earmarked for financing this particular conflict. And there are senators who have actually raised the voice कि भाई, this is public money. How can you waste? You are nobody to decide. You are the man who gave a commitment. You will stop the war of Russia-Ukraine and in Israel. You will not start anything which will trigger a new conflict. You have given a commitment to the people, the domestic constituency. That's how you come to the power. There are people who are questioning him. He said, you are today in debt of $36 trillion. You have asked for 4 trillion. You are asking for more money. You need more money for Mexican border. You want to build a wall. These are the questions which people on ground in USA are asking him. But he's the president. President is president. You know. So, Dr. US targeted 3 Iranian nuclear sites. Trump says Fordo completely destroyed. My God. फोर्दो की मैंने फोटो जो है वो कह रहे हैं कि अपलोड ट्रम्प अभी कौन से खिताब करेगा भाई? वो कौन से खिताब करेंगे? अभी आप जरा ये फोटो लगाइए, फिर मैं आपको समझाता हूँ बहुत कुछ. हाँ, थोड़ा बताइए. मैं आपको समझाता हूँ कि ये बम क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता. ये जो आपको बीच में एक वाइट बिल्डिंग छोटी सी नजर आ रही है ना,
दैट इज द हाँ टॉप जी, हाँ बेस जी। ऑफ इट। ये टॉप बेस है उसका, फोर्डो का। अच्छा। Okay. अच्छा, Okay. ये जो बम इन्होंने हम्म, ड्रॉप किए हैं, दे आर कॉल्ड 57 GBU 57 A या B वर्जन 2 हैं इसके। इस बम का वेट है 30,000 पाउंड, 30,000 पाउंड का ये बम है, और इसके अंदर हाँ जी, 6,000 30 टन। पाउंड एक्सप्लोजिव है। 30 टन नहीं, उफ माय, ओए 30,000 होए पाउंड होए मतलब होए 15 टन बनता है। 15 टन का ये ओए बम है, होए जिसके अंदर होए 3 टन एक्सप्लोजिव है। अब डॉक्टर साहब इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझें। आज तक ये जी। टेस्ट हुआ है हाइपोथेटिकल सिनेरियो के अंदर, मतलब इसको जो टेस्ट किया गया, वो टेस्ट किया गया रेगुलर आपकी जो आम जमीन होती है उसके ऊपर, या जो जिससे ये बम बनाया, जिस कंपनी ने, उसने जो कंक्रीट बनाया उसके ऊपर गिरा के उन्होंने इसको टेस्ट किया है। वी आर डीलिंग ओवर हियर, ये जो हम देख रहे हैं ये पहाड़ है। अच्छा, कथा कलामी माफ, ये सॉरी चला गया। अच्छा चलें, बात करें आप, करें बात। ये नेचर का बनाया हुआ पहाड़ है, ये इंसान का बनाया हुआ कंक्रीट नहीं है। ओके। अब ये बम 200 फुट नीचे जाता है और फिर 6,000 पाउंड जो इसका एक्सप्लोजिव है वो फटता है। ये तो ये रेत पे गिरे, ये 200 जमीन के फुट ऊपर गिरे, नीचे कैसे जाता है? ये नीचे कैसे जाता अपने है ये? वजन की वजह से जाता है। मगर एक प्रॉब्लम है ना, अब आपको वही तो समझाने लगा हूं सारा कुछ, तो आपको समझ में आएगा कि ये बम किसी काम का नहीं है जो इन्होंने ये जाया किया है यहाँ पे। अच्छा। ये आज तक टेस्ट हुआ है फ्लैट सरफेस के ऊपर। ये हैं पहाड़, इसमें होते हैं एंगल्स। यू कैन नॉट पिन पॉइंट एनी बॉम्ब व्हेन यू आर ड्रॉपिंग इट, कि ये एग्जैक्टली कहां जाके गिरेगा। और जब वो पहाड़ों के ठीक पत्थरों है। से टकराएगा तो उसके अंदर उसके एंगल्स के हिसाब से उसका मोमेंटम चेंज होगा। हमें ये भी नहीं पता कि ये जो बेस बना हुआ है फोर्डो, ये एग्जैक्टली बिल्कुल इस बिल्डिंग के नीचे है या देयर इज एन एंगुलर टनल। हम्म। आज के दौर में जहां जो आपके ऑयल वेल्स हैं वो भी एंगुलर ड्रिलिंग की जाती है, वो सीधा नीचे नहीं जा रहा होता, बल्कि वो थोड़ी दूर नीचे जाने के बाद साइड में मुड़ जाता है और फिर जिस तरफ ऑयल रिजर्व होते हैं वहां जाके उस वेल को खत्म किया जाता है। अगर हम तेल निकालने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो क्या ईरान वाले इतने पागल हैं कि उन्होंने बिल्कुल सीधे इसके नीचे रिएक्टर बनाया हुआ होगा, या इसके नीचे उन्होंने अपनी इनरिचमेंट फैसिलिटी बनाई हुई होगी। और इस फैसिलिटी के बारे में जो इंटेलिजेंस है वो ये कहती है कि ये 6 लेयर्स हैं जमीन के नीचे, ये एक नहीं है। The more the threat was increased over the years, the more layers they have created under it. और ये वी आर टॉकिंग अबाउट 350 फुट। तो क्या 6,000 पाउंड 150 फुट पहाड़ों का सीना चीर के उस फैसिलिटी को बर्बाद करेगा? अनलेस कि वो सीधा 90 डिग्री के एंगल के ऊपर नीचे जाए और 200 फुट नीचे जाके फटे, तो शायद है कि फर्स्ट लेवल कोलैप्स कर जाए। इट माइट कोलैप्स, कि उसकी छत गिर जाए। मगर जब आप पहाड़ों के साथ डील करते हैं तो उस वक्त जो है, जिस वक्त ये बम एंगल के ऊपर आएगा एंड स्टार्ट्स गोइंग डाउनवर्ड्स एट एन एंगल, इसका इंपैक्ट भी चेंज हो जाएगा। सो दैट स्ट्राइक माइट हैव नॉट वर्कड, क्योंकि 20-20 हजार नहीं, पाउंड ये के तो तो कह रहा है इसराइल ट्रम्प, यूज देखे कर ना, चुका ऑलरेडी। ट्रम्प ने अभी ट्वीट किया, वो कहता है वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्दो, नतनाज एंड इस्ताहान। All इस्फहान। planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site. Further, all planes are safely on their way back. अब डॉक्टर साहब, अगर ये प्रोग्राम करने के लिए मेरे पास टाइम होता तो मैं वो सारी स्लाइड्स प्रिपेयर करता, मैं आपको ये समझाता कि इस बम के काम करने के तरीके और इसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस ऐसी साइड के ऊपर आती हैं, वो सब आपको उन स्लाइड्स के अंदर समझ में आती। फिलहाल टाइम नहीं था कि मैं वो स्लाइड सारी तैयार नहीं करके तो मैं वो आपके लिए प्रेजेंट करता यहाँ पे। ये जो आप कह रहे हैं कि ये फ्लैट पे एक्सपेरिमेंट हुआ है इसका, इस तरह जी, की रगेड ट्रेन पे नहीं हुआ, तो इसका नहीं हुआ। मतलब ये कि वो तो पहाड़ के ऊपर गिर के बाउंस बाउंस भी कर सकता है।
पहाड़ के ऊपर गिर के बाउंस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रॉक के किस किस्म का रॉक है, इट माइट हैव नॉट इवन पेनिट्रेटेड, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो Yeah, and देखें, Okay. ट्रम्प साहब की एक आदत है, जी जी ही क्लेम्ड जनरल साहब कुछ विक्ट्री कहना टू चाह रहे क्विक। हैं जनरल साहब। and there is somebody who जनरल asked me साहब or told me yesterday कि Iran has got a stockpile of कितना 4,000 kgs of यूरेनियम, enriched यूरेनियम। पूरा दुनिया में 2,000 kgs है और 4,000 किलो जो है इसके पास है। एंड दिस 4,000 kg is here in this particular map that you have just shown. Is it correct? No, that's not correct. Okay, okay. So good. I do have information on what you're talking about and I can actually explain what is going on. But going further, ट्रम्प साहब की एक आदत है और बहुत पुरानी आदत है, बहुत जल्दी विक्ट्री क्लेम कर देते हैं। अच्छा, ये सिर्फ ट्रम्प की आदत नहीं है, ये और भी कुछ लोगों की आदत रही है। अब इराक के अंदर 2 हफ्ते में विक्ट्री क्लेम कर दी गई थी, 8 साल क्यों लग गए? आई डोंट वांट टू गो देयर। हाँ जॉब डन याद है उसका, उसने कहा मैं कह था। रहा हूँ ना कि मैं इतनी दूर जाना नहीं चाहता। अफगानिस्तान में भी विक्ट्री बहुत जल्दी क्लेम कर ली गई थी, 20 साल क्यों लग गए? इट्स जस्ट कि ये आदत है अमेरिकन की कि वक्त से पहले जो है वो विक्ट्री क्लेम कर देते हैं। और ट्रम्प साहब को तो बहुत जल्दी होती है, मतलब इधर केक बना नहीं और उधर उसके ऊपर आइसिंग आ जाए, ऐसा नहीं होता। इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो ऐसा नहीं होता। अब इसका रिएक्शन आएगा। आज जिनीवा में आज नेगोशिएशंस हो रही थी, आज सारा दिन जी, टीवी चैनल्स पे वो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का दिखाते रहे बाइट के, वो कह रहा मेजर है कि साहब, एज लॉन्ग एज Israel doesn't stop attacking us, there will be no negotiations. We देयर are विल not बी नो going to come to the नेगोशिएशन। और मेजर negotiating जनरल साहब table. बात कर रहे थे हाँ। कि जहाजों की तादाद 9 हो गई है। मेजर जनरल साहब भूल गए हैं कैरियर जो है वो सिर्फ 4 घंटे दूर है चाइना का, 4 to 5 आवर्स अवे। कैरियर इतना करीब लाके खड़ा किया हुआ उन्होंने। इस वक्त एज ऑफ माय नॉलेज, आज के दिन में जो दिन वहां गुजर चुका और इस वक्त रात है और मेरे पास रात होने जा रही है और वहां नया दिन चढ़ रहा है, रशियन radars are already deployed in Iran. They were aware of what is going to happen. रशियन रडार ऑलरेडी ईरान में लग चुके हैं। जी, China have sent them supplies of missiles. मेरी इत्तला के मुताबिक तो सॉलिड फ्यूल भी पहुंचाया गया है बाय द वे, टू लोड मोर रॉकेट। सॉलिड फ्यूल को थोड़ा एक्सप्लेन कर दे हमारे दर्शकों के लिए, साइंसदान थोड़ी हैं आपकी तरह सारे। सर, रॉकेट, ये जो आपके मिसाइल होते हैं इसका 2 तरह का फ्यूल होता है। एक तो इसका लिक्विड फ्यूल होता है जो ड्यूल पल्स मोटर मिसाइल होते हैं, इसके अंदर 2 टैंक होते हैं और एक प्राइमरी होता है, एक दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी होता है। और ये एक के बाद एक करके यूज होते हैं, ये दोनों एक ही वक्त में यूज भी नहीं हो रहे होते। जो आपकी सॉलिड फ्यूल मोटर होती है, दिस इज अ डिफरेंट मोटर, ये ज्यादा प्रेशर जनरेट करती है और इसकी स्पीड जो है वो लिक्विड फ्यूल से ज्यादा होती है सॉलिड फ्यूल के मिसाइल की। अब जिस चीज की तरफ सुधाकर जी ने इशारा किया था, सुधाकर जी बहुत स्पीड से इसकी तरफ इशारों में बात करके निकल जाऊंगा। 9 वॉर हेड्स का मटेरियल उनके पास रेडी है और आज से नहीं है, ईयर 2000 से रेडी है। उनके पास इनफ एनरिच यूरेनियम है जिससे वो 9 बम बना सकते हैं। और ये सन 2000 में रेडी हो गया था। उस वक्त आयतुल्लाह ने 2002 में एक फतवा दिया था, खामनाई साहब ने, और उन्होंने कहा था कि ये इंतहाई मोहलिक हथियार जो इंसानियत के लिए खतरा है, मैं इसकी इजाज़त किसी सूरत में नहीं दे सकता और ये मेरे मजहब के खिलाफ है। और वो प्रोसेस वहां रोक दिया गया था और उसके बाद कोई इनरिचमेंट नहीं की गई। एग्जैक्टली सारी की सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि उस वक्त से लेकर आज तक कोई एनरिचमेंट नहीं की गई। हाँ, ये है कि फिसल मटेरियल मौजूद है, मगर उसे अब तक आयतुल्लाह साहब ने अपना फतवा रिवर्स नहीं किया, तो उसके नतीजे में शायद है कि अब तक बाकी का काम भी नहीं हुआ। हाँ, तो वो तुलसी गबार्ड ने तो पोल खोल दिया ना, उसने तो कह दिया, कांग्रेस के सामने कह दिया कि ईरान इज
there is no evidence that Iran is making nuclear weapons or atomic bomb or anything of that such matter. उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया ना। इसी मेरा ख्याल है इसलिए भी ट्रम्प को जल्दी पड़ गई कि ये बात ज्यादा अब और इसके ऊपर डिबेट ना शुरू हो जाए। नहीं, बात तो अभी जितनी खुली थी खुल चुकी है सारी। आई मीन इट ऑल केम आउट इन पब्लिक, इट वाज ऑल ओवर द न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, सो पब्लिक एवरीबॉडी नॉलेज नोज। बिल्कुल। जी मेजर जनरल साहब, या सॉरी सर। मैं तो कह रहा हूँ he is heading for trouble then. Donald Trump, after Tulsi Gabbard has given out or clarified the issue कि Iran is nowhere closer to the nuclear weapon status, and even after having disclosed that too in Congress, if Trump has decided to apply the military resources against Iran, I mean, this is the worst thing that the public, American public, did even today. Majority do not want the majority. When I'm saying majority, and he will bear me out, he would have the pulse of the people there. Country, superpower should not join Israel in fighting this war against Iran. In spite of that, if he has taken a call as a president, this is a very serious turn of events. I don't know his whether stay as a president is sustainable or not. That is the big question coming to my mind. Impeachment well की जब that बात question was ये कभी भी ऐसा नहीं एग्जैक्टली कि इसके ऊपर एंडी खान का तो बड़ा क्लियर मौकफ है। वो कहते हैं कि अगर इसने अभी हमला नहीं किया था, कल परसों भी हमारी डेली बात होती है, एंडी खान साहब का एनालिसिस था, ये कह रहे थे कि अगर इसने ये हमाकत कर दी, अगर इसने ये बेवकूफ़ी कर दी, तो इसका वो हश्र होगा कि दुनिया देखेगी। और इम्पीचमेंट एक रियलिटी की शक्ल में अब हमें सामने उभरती हुई ये बात नज़र आ रही है, क्योंकि आज ही बीबीसी पे रिपोर्ट हो रहा था कि ट्रम्प कैंप में स्प्लिट हो चुकी है। बहुत बुरी तरह से स्प्लिट हो चुकी है। डॉक्टर साहब देखें, सिर्फ मैं और आप ही न्यूज़ नहीं देख रहे होते, आम आदमी भी देख रहा होता। जी जी बिल्कुल। आपने वो बिल्कुल न्यूज़ मेरे सही साथ बात। शेयर की, आपने मुझे कॉल की कि ये देखो और उसे वेरीफाई करो। फिर मैंने उसको न्यूयॉर्क पोस्ट से देखा। इतनी देर में मुझे एक और फोन आया, मुझे एक और कॉल आई, और उस कॉल के ऊपर सवाल मुझसे ये किया गया कि व्हाट आर देयर कैपेबिलिटीज, शुड वी बी स्केयर्ड। आप अंदाजा लगाइए, ओके शुड वी बी स्केयर्ड। कैन यू रिपीट दैट प्लीज? हाँ, शुड वी बी स्केयर्ड। अच्छा ठीक है। और ये कॉल मुझे लोकल आ रही है यहाँ से कि क्या उनकी कैपेबिलिटी है कि वो यहाँ तक पहुँच नहीं, सके। उन्होंने कहा you should not only be scared, you should bloody well be shitting your pants now. नहीं, ऐसा तो जवाब नहीं दिया जाता। बहरहाल दे डोंट हैव अ अच्छा, डिक्लेयर्ड ये आईसीबीएम। ये फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट आ रही है, फॉक्स न्यूज की। The US dropped 6 bunker busters MOP bombs on the Fordo nuclear facility. 30 Tomahawk missiles were also launched at the nuclear facilities in Natanz and Isfahan. अब आ रही है ना आहिस्ता आहिस्ता चीजें। अच्छा, अब अगर इन्होंने 6 एक साथ ड्रॉप किए हैं तो दे माइट हैव डन सम डैमेज। या दे माइट हैव डन सम डैमेज। मगर डॉक्टर साहब, एक अभी कल एक और न्यूज़ आई थी बड़ी अजीब सी, उस न्यूज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं कि ईरान में 5.2 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला आ गया जिसका एपिसेंटर नहीं मिल रहा। जिसका एपिसेंटर नहीं मिल रहा, उसके ट्रेमर्स कहीं और महसूस नहीं किए गए, सिर्फ ईरान में महसूस किए गए। आप समझ रहे हैं मैं इशारा किस तरफ कर रहा हूँ? जॉर्ज गैलोवे को मैं सुन रहा था, बिल्कुल और जॉर्ज गैलोवे ये कहता है कि इट माइट हैव बीन अ 5 किलोटन डिवाइस व्हिच इज बीइंग टेस्टेड। ये कब की बात है एंडी? यस्टरडे ईरान में ज़लज़ला है सर। दुनिया को पता ही नहीं है कि ईरान में ज़लज़ला है। अंदाजा लगाएं। और कहीं और उसके झटके महसूस किए गए, किसी को नहीं पता। 5.1 का ये ज़लज़ला तेहरान से थोड़ी दूर आया है। ये सोरख और सेमनान प्रोविंस 20 जून को ये अर्थक्वेक आया है 6:45 बजे 20 जून को। और जॉर्ज गैलोवे ये कह रहा है कि शायद है कि ये कोई न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया, कोई न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट कर लिया। ईरान जस्ट वेंट न्यूक्लियर।
Have they formally gone out of NPT or they're still within the ambit of NPT? नहीं, एनपीटी तो नॉन प्रोफिलेशन एनपीटी गई तेल लेने treaty है सर, ना। क्या बात कर रहे हैं, एनपीटी को कौन नॉन बोलता है? प्रोफिलेशन का मतलब ये है कि दे विल नॉट बाय इट फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, दे विल नॉट सेल इट टू एनीबॉडी। Sell it to anybody, correct. They are one of the Yeah. But if earliest. they make one, if they indigenously develop one, then they can test it, and they can go nuclear, and they might have did it. And that changes the whole game. Yeah, this is a very serious thing which you just देखिए, shared. उन्होंने इस जंग को बड़ा स्ट्रेटेजिकली लड़ा है। हम एनालिस्ट हैं, सहाफी हैं, हमारा काम यहाँ क्रेडिट जिसका बनता है देना बनता है। उन्होंने अपने सारे जो उनके रेगुलर लिक्विड फ्यूल स्कड मिसाइल जो उन्होंने आज से कोई 15-15 साल से बना के रखे हुए थे, सारे के सारे उन्होंने चलाए एक के बाद एक करके। उन्होंने इसराइल को रन आउट किया फ्रॉम दी एरो बैटरीज, और जिस वक्त वो एरो बैटरीज खत्म हो गई उसके बाद उन्होंने जो है वो हाइपरसोनिक ठोकरे शुरू कर दी उसके ऊपर। कि अब आपका डिफेंस खत्म हो गया, यू आर डिप्लीटेड द सप्लाई, और अब हम आपको ठोकेंगे। और बीच बीच में वो हाइपरसोनिक चलाते रहे। जो हाइफा के ऊपर अटैक हुआ वो हाइपरसोनिक से हुआ। उसकी वीडियो बताती है कि वो हाइपरसोनिक था। जो मुसाद के ऊपर हुआ वो हाइपरसोनिक था, उसे वो चाह के भी नहीं रोक सके। एक वीडियो के अंदर तो एक प्रोजेक्टाइल जो आ रहा है वो हिट होता है और उसके बाद जाके मतलब वो टकराया है उस बैटरी से, और उससे अच्छा। टकराने के बाद वो मजीद नीचे जाके फट गया। स्टिल हिट द टारगेट। इंटरसेप्टर से टकरा के भी जाके वो अटैक कर रहा है। ये किसकी हाइपोसोनिक आप बोल रहे हैं? ईरान की हाइपोसोनिक? ईरान की हाइपरसोनिक। ये मेरे पास भी खबर आया है कि उन्होंने सिर्फ फतेह 1 यूज किया है। फतेह 2 इज आई बिलीव मोर डेडली देन फतेह 1 जी। उसका द सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी अभी सर अभी तो ये भी नहीं अब पता, सिर्फ देखना ये है कि अभी इसका तो ये भी नहीं जवाब जो पता है कि वो ईरान के ईरान से पास क्या आएगा। क्या क्या है। ये पता ही नहीं है किसी को कि ईरान के पास क्या क्या है, क्या क्या बनाकर उन्होंने रखा हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि इसका जवाब अब क्या आएगा, ये देख रहे हैं कि इसका जवाब क्या आएगा और कहाँ आएगा। इराक में आएगा, मुझे तो लगता है इराक में देंगे इसका जवाब, अमेरिकन बेस पे। नजदीक वही पड़ता है इनको। सर वो तो मेरा ख्याल कुछ 1100 किलोमीटर का फासला है सर। हाँ तो इतना वहाँ तो 1100 इंटरसेप्टर सिस्टम भी काम नहीं करेगा इसके अंदर। हाँ ना, ईरान आ गया सर, मानने वाली बात है। एंडी जी, डज ईरान हैव आईसीबीएम? सर वो अभी कह तो रहे थे डॉक्टर साहब के 12,000 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल उनको दे दिया नॉर्थ कोरिया ने। नहीं, मैं बोल रहा था कि ये जो जहाज है, जहाज में खूब सारे आए हैं 12,000 किलोमीटर का रेंज का। कल या परसों आके पहुंचा है। परसों बोल रहे हैं इट माइट हैव, लाइक यू आर सेइंग, they have been a continuous kind of a build up if they were so aware that they are going to be hit so hard, so पहले आ गया होगा, इसकी तैयारी किए होंगे। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि ईरान ने इजराइल और अमेरिका की पोल खोल दी है सर। इस रीजन में जितनी फास्ट चाइनीज इंटेलिजेंस काम करती है, मेरा ख्याल उतना फास्ट किसी और मुल्क की इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही है। And the pinpoint accuracy Chinese intelligence have, nobody else have it in this region. They have been predicting things, and they have been actually forecasting that this will happen, and their forecasts have been coming true. So they have been preparing according to their forecast. ट्रम्प का क्या फ्यूचर है जी? हाँ, what is your assessment, Andy? How do you see the things panning out? देखिए सर, अब डिपेंडिंग ऑन ईरान रिएक्शन, अगर तो लाशें अमेरिका पहुंची, बहुत हार्ड रिएक्शन आएगा, बहुत हार्ड रिएक्शन आएगा। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ
तुलसी गैबर्ड नहीं, अभी एक और शख्सियत को भी पिछले कोई 36 घंटे से ट्रंप साहब ने अपने क्लोज सर्कल से निकाल दिया हुआ है। अच्छा, ये कौन है? सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगसेथ। Secretary to Defense, he's out? जी सर, अरे, ही इज आल्सो this- आउट। Oh, I'm very late. I thought I'm up to date. When was he out? लेट मी सी इफ आई कैन No, you were talking of Hexet. let me see Secretary of if I can find that news. I will share it. अरे, Hexet तो मैं CNN में कहीं देख रहा था. He was giving a very सर bombastic जी lecture. हाँ? सर जी बात ये है कि इजराइल ने ये नहीं सोचा होगा कि ईरान इतना खड़ा हो जाएगा उसके सामने इतना मजबूती से, और इतने बम हाइफा पे और तल अवीव में जो गिरे हैं, तो ऑलरेडी गाजा की वजह से इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ बहुत ज़्यादा शोर था कि नेतन्याहू के एंटी प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। नेतन्याहू के अरे, अपने कैंप में भी लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई इसका क्या कहते हैं उसको, एंड गेम क्या है तुम्हारी, और उसके पास कोई जवाब नहीं था। और नहीं, जो you are वो right. मेरा ख्याल है मैसेज इधर, या करेक्ट, इजराइल से कोई मैसेज भेजा है. पीपल आर सेइंग, टेलिंग हाँ ईरान कि वी आर सॉरी व्हाट हाँ यू पीपल आर सफरिंग. वी आर सॉरी, मतलब एग्जैक्टली आई गेस पता नहीं हो, वी आर सॉरी. हाँ। तो अब So, ये जो हुआ था अमेरिका का और इजराइल का मिडिल ईस्ट में कि डोंट मेस विद इजराइल बिकॉज दे हैव गॉट आयरन डोम्स एंड दिस एंड दैट एंड दे हैव गॉट दिस टेक्नोलॉजी एंड दैट टेक्नोलॉजी, वो तो खाक में मिल गया ना उनका भरम सारा, तो खाक में मिल गया। इसकी वजह से बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है अब मिडिल ईस्ट में। और चाइना का जो एंडी खान भी बता रहे थे कि चाइना ने जो कहा है कि क्या था वो, मैं वर्डिंग भूल जाता हूँ चाइना की, कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया जो है वो पता नहीं The चल world can सकती move है, forward without America. या द oh, this वर्ल्ड is कैन good. मूव फॉरवर्ड विदाउट अमेरिका, शी जिनपिंग। सो दैट मीन्स दैट मतलब मैं चाइना में रहा हूँ 6-7 साल, मैंने खुद देखे हैं चाइना के वो बंकर जो उन्होंने बनाए हुए हैं, और उनमें गया भी हूँ। और उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि अगर इसके ऊपर एटम बम गिरे तो क्या होगा, तो मुझे अभी तक याद है ऐसे उसने ऊपर करके देखा, कहता है हो सकता है हल्का सा क्रैक पड़ जाए लेकिन वो हम रिपेयर कर लेंगे। मतलब उन्होंने पूरे शहर बनाए हुए हैं अंदर, मैंने खुद देखे हैं सर, वांगफू चिन चाइना में, एक जगह है चाइना. पेइचिंग शहर के अंदर। हाँ, उन्होंने पूरा सिटी बनाया हुआ है, उसमें ट्रक चल सकते हैं, उसमें बिजली है, उसमें आप उगा भी सकते हैं चीजें, मतलब माइंड बॉगलिंग था वो। और इतने इतने उनके मोटे दरवाजे थे, इतने इतने मोटे उनके दरवाजे, और लोहे के, और पता नहीं क्या क्या, और इलेक्ट्रिक्स, और थोड़ा सा डैम्पनेस थी मैंने महसूस की थी। लेकिन ये है कि, और वो आपको पता भी नहीं है कि एंटर कहाँ से होते हैं। वो एक दुकान में हम गए, कपड़े की दुकान थी, उसमें गए, और उसके नीचे काउंटर के पीछे से सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी, तो हमें स्पेशली लेके गए थे दिखाने के लिए। तो वो मैंने देखा है सारा। तो ये लोग बड़े अरसे से तैयारी कर रहे हैं, और इनकी फिलॉसफी ये है, चाइना की थी, कि ये कहते थे हमने किसी पे अटैक नहीं करना, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो फिर वो जिंदा यहाँ से नहीं जाएगा, निकलने नहीं देंगे हम। दूसरी बात जो आप वो कोई जिक्र कर रहे थे अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड का, देखें बात ये कि क्या ये प्रूव नहीं हो गया इस इराक कह रहा हूँ, इसराइल और गाजा और इसराइल ईरान और यूक्रेन की जंगों से, कि अब फुट सोल्जर्स की तो कोई उस तरह की नहीं रही, अदर देन सिक्योरिटी गार्ड एंड पुलिसमैन टू मेंटेन लोकल You're लाइक right. लॉ एंड ऑर्डर। अब तो वो किस्सा ही नहीं है। अब तो अब ईरान का कौन सा बॉर्डर मिलता है भैया ऐसे इसराइल से? ये ना डॉक्टर Correct. साहब, मैंने न्यूज़ अपलोड कर दी है, ज़रा दिखा दें दुनिया को। जी जी दिखा देते हैं, ये न्यूज़ है जी। Yeah, I saw him talking in CNN or some Why right. has Trump dropped तुलसी के सरकार? ये Oh, मुद्दा भी खुटे लाइन लगा दिया उन्होंने। अरे, ट्रंप इस वक्त बिल्कुल तनहा हैं, और वो चंद एक लोग जो
ये खेल खेलना चाहते थे वो उनके बीच में फंसे हुए हैं और वो उनका गेम खेल रहे हैं, और आखिर में बलि का बकरा ट्रम्प को बनाया जाएगा, और वो सारे लोग जिन्होंने ये कुछ करवाया है सब कुछ आज, वो गायब हो जाएंगे। The president rather your cabinet speaks rather than his loyalists. अब ये लड़ाई किस बात के ऊपर हुई है ये भी बता दूं डॉक्टर साहब। जी जी ये लड़ाई इस बात के ऊपर हुई है कि ट्रम्प साहब ने पीट हेग्सेथ को ये कहा कि यूएसएस निमिट्स को साउथ चाइना सी से निकालो और उसे यहाँ लेके आओ, और उस वक्त उसने उसके ऊपर एतराज किया कि अगर मैं इसे यहाँ से निकाल देता हूँ, मैं इस फ्लीट को यहाँ से मूव करता हूँ, तो मैं ताइवान की सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं दे सकता। इस रेजिस्टेंस के ऊपर उसे इनर सर्कल से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, सो डोनाल्ड ट्रम्प वाज गिविंग ऑर्डर्स की यूएसएस निमिट्स को बाहर निकाला जाए साउथ चाइना सी। एयरक्राफ्ट कैरियर व्हिच इज देयर एट गायोम और ताइवान स्ट्रेट के आसपास, जी that should be relocated to Persian Gulf. Am I right? यस। I think the secretary is right. That is why in past 48 hours, the jet fighters, China ke jet fighters, numbers of their sorties have increased significantly. Day before yesterday afternoon, 71, they crossed the central line hota hai. Yesterday, I think 41 fighter jets, they went into the airspace of Taiwan. आज सुबह का मैसेज है वहां पे कुछ हलचल चल रही है। So he is right. जी, और इसके अंदर कल मैं एक व्लादिमीर पुतिन, सदर व्लादिमीर पुतिन कहीं गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उसे सुन रहा था। उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन, ही शुड नो हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम एट हैंड विद डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएट। यार ये 10 But if America PM goes to war, ET that क्या leaves us बोल no सकते choice. हैं? ये उनके अल्फाज थे कि if United States decide to go to war with Iran, we have no choice. मगर इसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो है वो मैंने देखा था, इसके अंदर था न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, लेट मी फाइंड इट अगेन, तो बड़ा कुछ ढूंढना पड़ता है ना। These are serious. A US attack on Iran would show the limits of Chinese power or China's power. China, which depends on Iran for oil and counter-American influence, has a lot to lose from a wider war, but there is not much it can do about it. न्यूयॉर्क टाइम्स ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि चाइना इस मामले के ऊपर खामोशी इख्तियार करेगा। अच्छा, ये आने शुरू हो गए हैं, ये आना शुरू हो गए ग्रुप्स में इस किस्म के कमेंट्स। इम्पीच इमीडिएटली फॉर इग्नोरिंग कांग्रेस। इसका और कुछ था एंडी, कल की बात है यार। somebody was saying कि some, you can explain, you are in better know-how. What is this Alien Act? Alien Act, कुछ something people are Alien Enemy Act of 1978. It's a war law. Okay. And it was made in 1978 when there was 1978 में वेनेजुएला में कुछ हो रहा था, जिस वक्त ये कानून बनाया गया था। और उस लेकिन ये कहते हैं ना कि ये सिर्फ वॉर में यूज हो सकता है। जी, ये हालत जंग में यूज हो सकता है, ये हालत जंग का कानून है और ये उसी के लिए बना है। तो ये 1978 में बनाया गया था जब वेनेजुएला के अंदर बहुत ज़्यादा खाना जंगी चल रही थी। तो उस दौर में ये कानून बनाया गया था वेनेजुएला के जो इमिग्रेंट्स थे, जिन्होंने सियासी पनाह ली हुई थी अमेरिका के अंदर, उनको निकालने के लिए, क्योंकि उस वक्त न्यूट्रलिटी शो करनी थी उस जंग में। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने उस लॉ को इन्वोक किया था, जिसके ऊपर
मैंने इसकी पहले भी तफसील दी थी कि तुलसी गैबर्ड ने अपने 2 अदद इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को फायर कर दिया था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि उन्होंने एतराज़ किया था कि आप इस कानून को यूज़ नहीं कर सकते। एंड दे वर वेरी वेल रेप्यूटेड ऑफिसर with a remarkable career, and they were fired just for objecting to one thing, for being in opposition of using a wartime law. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये ये न्यूज़ मैं आपको भेज रहा हूँ चाइना वाली, जी जी इसे भेजें अगर आप भेजें लगाना भेजें चाहें तो लगा दें। बिल्कुल भेज दें बहन जो भेजेंगे Andy, लगाएंगे सब। two more lines, Andy, if you don't mind. So, where has it been invoked? Where has it been applied? ये जो अभी डेपुटेशंस इमिग्रेंट्स की शुरू की थी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उसके लिए उन्होंने इसको इस्तेमाल किया इस कानून को। Oh. That's why people are very agitated on that issue also. There some segment of population, they've become hyper. They're going in for impeaching, making all provisions right, putting things in place for his impeachment. But this guy will sail through. There are 180 also in the yesterday seminar it came out. There are almost about 117 or 118 cases, court cases against Trump. Is it correct? Yeah, he has already been convicted by the court once. No, I'm talking about the number. I thought there may be 6, 7 cases. 118 cases against this man. It's a big number. Yes. और वो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो रुकी हुई हैं इस वजह से कि ये जिस वक्त इनका केस चल रहा था और एक केस में ये कन्विक्ट भी हुए थे, तो इनके लॉयर्स ने इनकी इलेक्शन कैंपेन के लिए ये कहा था कि जब तक इलेक्शन कैंपेन ख़त्म नहीं होती तब तक इस कानून को आप जो है मतलब इन सारे केसेस की सुनवाई रोक दीजिए। China power. Okay. Okay. So the last line, but there is not much it can do about it. It conveys that means China will maintain a low profile. बेसिकली वो अपना बिजनेस लूज नहीं कर सकते। यस Yeah. हाँ बेटे। ओह अच्छा तेरा बेटे TV9 वाले पीछे पड़े हैं। I'll be with them for some time and then get back to you. ठीक है है ना? नो टेंशन जाहिर है वो जाना तो पड़ेगा तो डॉक्टर जाना तो साहब अब पड़ेगा इसका रिएक्शन आएगा, इसके रिएक्शन का इंतजार कीजिए। अब तक तो ईरान ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, मतलब every Iranian news agency is actually, it's on my fingertips over here, and they have not given any statement at all. बिल्कुल यानी खामोश है, ईरानियन न्यूज एजेंसी खामोश है बिल्कुल ये खामोश है। आपके लिए एक क्वेश्चन है अच्छा ये मेजर जनरल से की है ये बहरहाल आप देख लें बारक मिसाइल सिस्टम पर बात कीजिए इजराइल ने यूज किया है कि नहीं किया है सर मुझे नहीं पता, इसराइल ने, मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के अगेंस्ट कोई मिसाइल सिस्टम यूज़ किया है। उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, अनलेस इट वाज गिवन टू देम। उनके जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है वो एरो 2 है, जिसे वो यूज़ करते हैं। एंड एक्चुअली इट्स जैसे हम कहते हैं ना मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग। वो अटैक के लिए और डिफेंस के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मगर वो भी उन्होंने ईरान के अगेंस्ट यूज़ नहीं किया, उन्होंने ईरान के अगेंस्ट एयर रेड्स यूज़ की हैं, क्योंकि उसकी रेंज नहीं है इतनी। अब ये बराक 8, आई हैव टू एक्चुअली स्टडी इट, आई हैव टू सी। It's a SAM system jointly by Israel Aerospace Industry and Indian Defense. It might not even be ready. That is a possibility.
तो डॉक्टर साहब ईरान की तरफ से ये जो पुरस्कार खामोशी है ना, ये एक आया हम्म है कि एन ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम ईरान एटॉमिक एनर्जी इज एक्सपेक्टेड, हम्म हम्म, हम्म, नथिंग एल्स एक्सेप्ट दिस। बिल्कुल इसका क्या खामोशी है। मतलब? वो सोच रहे होंगे ना कि अब क्या करें, वो बैठे सोच रहे होंगे ना, वो सोच रहे होंगे कि देखिए अब हमने। ईरान मोस्टली स्टेटमेंट्स नहीं दिया करता, ईरान डजंट हाँ वो। गिव आउट हाँ, स्टेटमेंट्स, दे मेक स्टेटमेंट्स। आय हाय क्या बात की है यार, ये मैंने बात नोट कर लूं, ये क्या जुमला है यार, क्या जुमला है। दे डोंट इशू अ स्टेटमेंट, दे मेक। वाह, ये तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग हो गया। लाइन वहां से शुरू होती है जहां हम खड़े हो जाए। दे मेक अ स्टेटमेंट, मेक अ स्टेटमेंट। सर देखिए उन्होंने इसराइल को कई दफ़ा ये कहा था कि आप जो है वो इस जंग से बाज रहें, हम्म क्योंकि जिस दिन हम इस जंग में कूदेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगी कि आपने जाना कहाँ है। नहीं तो वो नेतन्याहू ने तो कहा यही जाता है कि चलो हमला तो हो गया था जो 7 अक्टूबर वाला, लेकिन इतनी लंबी जंग उसने अपने बचाव के लिए खींची, उसके खिलाफ केसेस जो चल रहे थे उसको सजा होनी थी, तो उसने कहा कि इसको जंग को ही लंबा करते हैं, लोग तो ये भी कह रहे हैं अब, यू नो। हाँ, तो इसीलिए तो उसने उस जंग को, उसकी हुकूमत ख़त्म होने जा रही थी 3 महीने के अंदर, उसने उस जंग को इतना लंबा खींचा है कि वो हाँ मतलब उसकी हुकूमत तब तक बरकरार है, जस्ट टू स्टे इन पावर, दैट्स व्हाई ही डिड दैट। एग्जैक्टली, तो वो अब गले पड़ गया इसके। तो अब वो जो है वो उसको बेस्ट बंदा मिल गया है इस काम के लिए कि वो उसको जैसे चाहता है मैनिपुलेट कर लेता है। वो है अमेरिका, ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रम्प, नॉट अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रम्प, हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प, और बिल्कुल। मोस्टली जो आपके सेनेटर्स हैं या कांग्रेसमैन हैं, ये एपैक की सपोर्ट से ही आके बैठे हुए होते हैं, तो दीज पीपल बेसिकली दे सपोर्ट दे सपोर्ट ऑल दीज डिसीजन, they give in to Israel's demands always, which American people don't. फॉक्स न्यूज, फॉक्स न्यूज बड़ा जनाब खबरें दे रहा है, फटाफट फटाफट ऐसे। अब खबर दी फॉक्स है कि न्यूज इजराइल डिस्ट्रॉय। एग्जैजरेट भी बहुत करता है, ये याद हाँ वही रखिएगा, ना, फॉक्स न्यूज बहुत हाँ मुझे एग्जैजरेट पता करता है। है। यस, वही कि जो सुन लो ना, कह रहा है इजराइल डिस्ट्रॉयड 75% ऑफ Natanz and Isfahan facilities, and the US strikes with Tomahawk missiles completed the mission। ये तो मुझे मौला जट का कोई कैरेक्टर लगता है जो बैठा हुआ खबरें बना रहा है उधर। ये बड़ी जबरदस्त है एनालिसिस ना, ये जबरदस्त है। चलो आ, अभी कितने बजे उसने तकरीर करनी है? 10 बजे आपके, 10 PM। अभी क्या टाइम है आपके उधर? 9:40, 20 मिनट बाद। 20 मिनट बाद तकरीर करेगा? क्या ख्याल है, इधर ही इकट्ठे सुने तकरीर? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तकरीरें नहीं सुना करता, अच्छा, इस किस्म की ठीक है। तकरीरें मतलब को फायदा नहीं है। हम्म डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे अपने सहरे के ऊपर, अपने सहरे अपने सर की मूवी है। इस मूवी का नाम था चाइना गेट, 1998 में आई थी ये। चाइना गेट, ओके। 1998 की मूवी है, आई बिलीव सो। बहुत पुरानी मूवी है। हाँ, और मुकेश चाइना त्यागी ने जो गेट। करेक्टर किया था, जैसे मैं ईरान कह रहा हूँ, ये करेक्टर जो मुकेश त्यागी ने किया था, जागीरा, इस करेक्टर में अपने आप को ढालने के लिए उसने 6। सही है। ये जो खामनाई का वीडियो आपने चलाया है, ये अभी अभी ईरान से अपलोड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हैं जी? ये जो खामनाई का वीडियो मैंने अभी अपलोड किया था और आपने चलाया है, ये अभी अभी ईरान से अपलोड हुआ, अच्छा। जस्ट नाउ। हम्म। ये है न्यूज़ एंड आर्टिकल्स, ईरान से जो चैनल चल रहा है और उसके ऊपर ये अभी अभी अपलोड हुई है, तो 10 मिनट पहले। तो इधर ट्रंप की तकरीर शुरू हुई है, उधर हम्म
यार वो किधर चले गए? हाँ आ गए। सॉरी अबाउट दैट एंडी भाई। दैट्स ओके डॉक्टर। जी जी आपने वो देखी है जो स्टेटमेंट उसकी आई है ईरानी की, अभी ईरान से खamenei की? उमेश? हाँ, मैंने अभी तक नहीं देखा है। मैंने एक ही चीज देखा है कि उन्होंने तो ये बोला है कि जो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है उसके एग्जिट और एंट्री टनल को ही मारा गया है। कोई ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला है कि एनरिच यूरेनियम उन्होंने पहले से ही हटा दिया था और सेंट्रीफ्यूजेस एक तरह से खत्म हुए हैं। वो ईरान 6 महीने में बना लेगा, वो वापस बोल रहे हैं। नहीं, ये जी तो एंडी खान साहब। स्पेकुलेशन पहले भी थी उमेश साहब कि ये एक्चुअली दे नो हाउ टू मेक सेंट्रीफ्यूजेस। आई मीन इवन इफ यू ब्रेक डाउन द सेंट्रीफ्यूजेस, यू ब्रेक देम, दे विल मेक देम अगेन। Yeah, that is nothing to bust. It is just that इनको एक आइए ईरान की जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसकी भी स्टेटमेंट आ गई है बाय द वे, और उन्होंने कहा है कि कोई ज्यादा हुआ ही कुछ नहीं है। and they expected that attack also. They expected it, yes. It's Yes, और Iran Atomic Energy Agency full statement following the brutal attacks of the Zionist enemy over the past few days. At dawn today, the country's nuclear sites in Fordo, Natanz, and Isfahan were attacked by the enemies of Islamic Iran in a brutal act that contradicts international laws, especially the Non-Proliferation Treaty. This act that contradicts international laws was unfortunately carried out in amid of the shadows of indifference and even the support of International Atomic Energy Agency IAEA, the American enemy. Through cyberspace, the president of his country has taken responsibility for the attack on the aforementioned sites, which are under the continuous supervision of IAEA based on the Safeguard Agreement and the NPT. It is expected that international community, while condemning the lawlessness based on the rules of the jungle, will support Iran in preserving its legitimate rights. The Atomic Energy Organization of Iran assured the great Iranian nation that despite the evil conspiracies of its enemies, with the efforts to thousands of its revolutionary and motivated scientists and experts, it will never allow the development of a national nuclear industry, which is the result of the blood of nuclear martyrs, to be stopped. The organization has put necessary measures, including legal proceeding, on its agenda to defend the rights of a noble Iranian nation. अब ये जो नोबल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, ये बड़ा सिंबॉलिक है डॉक्टर, बड़ा सिंबॉलिक है। आज एक मुल्क जी जी की नेशनल असेंबली ने करारदाद मंजूर की है ट्रंप साहब को नोबल पीस प्राइज दिलवाने की, उनको नॉमिनेट करने की। हाँ नोबल नेशन। जी जी ओए जी, ओए यार ये कहाँ कहाँ से अब आप बात पकड़ आखिरी लेते हो, जुमले वैसे में जो कमाल लाके है। उन्होंने नोबल यूज किया ना, बड़ा कमाल है, मैं जबरदस्त। कहता हूँ यार कमाल है। सही है नोबल। ओए होए होए यार एंडी, आप कहाँ कहाँ से बात को बारीकी से आप पकड़ लेते हो, कसम से बड़ी बारीकी से ये पकड़ लेते हो आप। ये एक और एक चीज देखिए ना कि आज का जो अटैक हुआ है, जिस हिसाब से ये हुआ है, ईरान की आर्मी तो बोल रही है दिस इज जस्ट अ स्टार्ट ऑफ द वॉर। और कल उनका रिटेलिएशन कैसे होने वाला है, वी हैव टू सी दैट हाउ द हुतीज विल रेस्पॉन्ड, हाउ द हिजबुल्लाह विल रेस्पॉन्ड, व्हाट विल हैपन टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एंड व्हाट विल इजराइल डू। पेट्रोल को और नेचुरल गैस को, एलएनजी को और क्रूड ऑयल को बाय बाय कर दें, सिर्फ यही कह सकता हूं मैं आधी दुनिया को कि अपनी रिफाइनरीज को ताला लगा दें। That will be रिफाइनरीज the को first thing ताला they will लगा go दें। after.
रिफाइनरीज को ताला And they are लगा not going to देंगे। close the Strait of Hormuz. That is very clear. They are not going to close the Strait of Hormuz. They will go after the pipelines under the water. They already Disruption have their करना है। submarines. तो मतलब डिस्ट्रप्शन ऑफ सप्लाई होने वाली है एंड बहुत बुरी तरह से। और एक तरह से आप देखेंगे कि स्पाइक होने वाला है ऑयल प्राइसेस में एंड इट रियली हेल्प्स अमेरिका, इट हेल्प्स सऊदी अरेबिया, इट हेल्प्स रशिया, ऑल आर ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग नेशंस, लार्जेस्ट थ्री, ऑल थ्री आर, तो उनको तो फायदा ही है। सर एक थ्योरी है, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज। अब everyone have a personal point of view, and somebody put this point of view in front of me. It came from a very educated scholar, और वो ये कहते हैं कि अमेरिका जो है वो जानबूझ के चाहता है कि तेल की प्राइसेस ऊपर जाएं दुनिया के अंदर, और ऑयल मार्केट जो है वो ब्रेक हो, और ये जो पर्शियन गल्फ की स्पेशली जो ऑयल मार्केट है ये बंद हो जाए। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि पर्शियन गल्फ से ऑयल की प्रोडक्शन बंद हो जाए, यहाँ से ऑयल की सप्लाईज बंद हो जाएं, ये जानबूझ के चाहते हैं। और फिर उसके बाद चाइना जो कि अपना बहुत सारा तेल, अब चाइना भी को तकरीबन 30% के करीब तेल जो है वो ईरान से लेता है, बाकी 70% वो डिफरेंट सोर्सेस से ले रहा है, जिसके अंदर गल्फ की ठीक ठाक मकदार है, और वो 20% के करीब रशिया से ले रहे हैं, तो अबाउट 50% रशिया एंड ईरान से जा रहा है। वो ये कहते हैं कि ये चाहते हैं कि गल्फ से जो चाइना ऑयल खरीद रहा है वो सारा का सारा बंद हो जाए, और ये 100% अपना ऑयल जो है वो रशिया से लेना शुरू करे, जिसके नतीजे में रशिया में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े, जिससे रशियन रजीम को नुकसान पहुंचेगा। That's a far-fetched theory, but it could be. अगर इस सारे सिनेरियो को जो आज हुआ है इसको अगर सामने रखा जाए, that could be true. उमेश जी का कमेंट आपकी लेते बात- हैं इस पे। नहीं, आपकी बात सही है। आपने उमेश जो जी। थियरी रखी है, आपने जो थियरी रखी है, आई एग्री टू दैट टू सम पॉइंट ऑफ व्यू, बट मेरा ये मानना है कि अमेरिका, रशिया एंड सऊदी ऑल आर टुगेदर इनटू दिस बिकॉज ऑल ऑफ देम थ्री are benefiting from the escalation of oil prices. And मेरा एक theory है कि China will be much more dependent on Russia due to this. It will be that not Russia will be dependent on China, China will be dependent because Russia उसकी economy बहुत छोटी है, बात $2 trillion की है, and और अगर वो नहीं लेता है तो Russia has another sources, जैसे इंडिया है, बहुत सारे जो nations है, ब्रिक्स nations, उसमें बेच सकता है। So my point is, the idea is Trump and Putin are working together into this. अच्छा, ये अभी नीचे एक कमेंट आया, वर्ल्ड इज ट्रेंडिंग टू यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सो पेट्रोलियम इज गोइंग टू बी हिस्ट्री। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, लिथियम एक्चुअली कहना हक का, हाँ। The world takes the ore and they take that ore, no matter where they collect it from, it goes to China and they extract the lithium out of it and then it goes to anybody else. So China will start sanctioning lithium. That's what I was saying 2 days ago. That's the only way they can hurt the American economy, is by sanctioning the rare earth metals which are required to build the technology and keep running their military industrial complex. मेरा यहाँ पे एक मानना है कि इंडिया के अंदर, मैं इंडिया का फिगर्स बताता हूँ, 2020 में we imported 82% of our crude from outside, but right now it is 87.5 to 88%. In spite of Indian government promoting EV, in spite of Indian government promoting green hydrogen, in spite of Indian government promoting ethanol based blending, उसको भी 10% कर दिया है। तो इसके मेरे हिसाब से ICE vehicles are going to stay for a very long time
और ईवी का रहेगा, ईवी धीरे-धीरे बढ़ेगा, बट हम ये सोच लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स का कोई रोल नहीं रहेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। एंड मेरा ये मानना है कि अमेरिका, ट्रम्प एंड पुतिन आर वर्किंग टुगेदर। The only thing is, I don't see that they have spoken against each other very badly, and they have supported each other clandestinely. मेरा ये मानना है। और एक तरह से चाइना में use this opportunity to attack Taiwan because America is America is actually अगर आप देखा जाए तो यूक्रेन के अंदर इन्वॉल्व है, अभी ये मिडिल ईस्ट का चालू हो गया है। थर्ड, what will happen is few 2 to 3 days back we saw the North Korean dictator, he also felt left out, तो उसने भी 12 मिसाइल उठा के डाल दी। मतलब एक तरह से everybody wants to hog the limelight, and एक तरह से जैसे आपने बताया disruption of supply lines, जैसे अभी ये सुएज कनाल के पास में होने वाला है, गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होने वाला है, सिमिलर थिंग माइट अच्छा, हैपन इन कोई साउथ कनेक्शन चाइना। में कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है? नीचे आपकी कमेंट आवाज आया है पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान के बारे में आज आपको एक न्यूज़ दे देता हूँ मैं। आज कौमी असम्बली की कार्रवाई के दौरान एक तकरीर की है साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने, और उन्होंने हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि आप अमेरिका को बेसेस और पाकिस्तानी वाटर्स की आप डील कर बैठे हैं। कि आपने पाकिस्तान के पानी को और पाकिस्तान की ज़मीन को अमेरिका के हाथों बेच दिया है। देखिए, मेरा तो ये मानना है पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी चाइना को बेच ही दिया है। सिंध के 2 आइलैंड तो उन्होंने दे ही दिए हैं उनको एग्रीकल्चर के लिए, ग्वादर पोर्ट दे ही दिया है। और आपने जो सीपेक है, सीपेक में जिसमें पाकिस्तान को एक तरह से रॉयल्टी मिलनी नहीं सर, चाहिए। नहीं, सीपैक को आप बाय देखिए बाय ना, कर दें, खत्म हो गया सीपैक। अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, वो और रेकॉर्डिक माइन जो है, जो बलूचिस्तान में है, वो भी दे दिया है। बातचीत तो यहाँ तक आ गई उस, है। उसकी भी अमेरिका को अभी ऑफर करके आए हैं वो कि आप यहाँ आइए और माइनिंग कीजिए। तो मुझे अभी किसी ने कहा और था कि यू साउंड मोर लाइक एन इरानियन। मसला ये नहीं है कि मैं प्रो ईरान हूँ, मसला ये है कि मैं प्रो अमेरिका हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा मसला है। और अमेरिकन भी इंसान ही हैं। इकॉनमी का बेड़ा गर्क सबसे पहले अमेरिका के अंदर होगा, कहीं और नहीं होगा। इस जंग की जो कीमत हम भरेंगे वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई में बैठे हुए लोग, उनको वो कीमत नहीं अदा करनी पड़ेगी। इवन के जॉर्डन वालों को कीमत नहीं अदा करनी पड़ेगी जो हमें पे करनी पड़ेगी। कनाडा भी नहीं, पे नहीं करेगा। आपने बरोबर बताया है कि दिस विल हर्ट अमेरिका मोर देन एनीवन एल्स। यस, और इट विल हर्ट अस। एंड दिस विल रियली, और एक चीज हो जाएगा कि सर्वेलेंस वो सब चालू हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन आगे रखने लग जाएंगे। मुझे जी, ये सब नहीं लग रहा है। दोबारा से वो एज अमेरिका वाज 9/11 post के वक्त, 9/11, yeah, we'll go back to those situations again. क्योंकि थ्रेट परसेप्शन बढ़ चुका है। नाउ अमेरिका इसके ऊपर प्ले करेगा। दे विल से दैट इरानियन प्रॉक्सीज कैन टारगेट अमेरिका। प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने के चक्कर में आई बिलीव दैट लॉट ऑफ सर्वेलेंस इज गोइंग टू हैपन, और ये सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरे वेस्ट में बढ़ जाएगा। सही। देखिए, एक ज़माने से वॉर की ये कॉस्ट रही है और अमेरिका हैव पेड दिस कॉस्ट। अफगानिस्तान हो, इराक हो, आज जो कुछ हो रहा है इसकी कॉस्ट भी अमेरिका ही पे करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है और नहीं, आप एक और एक चीज देखिए ना, बाकी तो आपने सारे के जो सारे बताया, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्राइस वसूल करते हैं, यहाँ आते हैं, डील करते हैं और चले जाते हैं अपने पैसे लेके कि हमें इतने पैसे दो, हम ये प्रोवाइड कर देते हैं, हमें इतने पैसे दो, हम वो प्रोवाइड कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब ने जो अभी वो प्रिंस सुल्तान बेस दिया हुआ है अमेरिकन को, उसके बदले में कुछ नहीं लेंगे वो? There will be more Saudi oil in America than the American oil.
नहीं, आपकी बात हम्म सही है। ये सब जो है, ये एनर्जी सिक्योरिटी है, मैरीटाइम रूट्स है, उसके अंदर उसके अंदर डिसरप्शंस फैलाने की बात है। और एक तरह से कुछ तरीके से चाइना और इंडिया को कॉर्नर करने की बात है, क्योंकि दोनों आर द ऑयल ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस। एनर्जी सिक्योरिटी उन लोगों के, हम दोनों के लिए जरूरी है। वी आर अराउंड 35 to सर 40% ऑफ द पॉपुलेशन। अगर देखिए उमेश जी, अगर एनर्जी कॉस्ट ऊपर गई तो द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू पे फॉर इट मैन। द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू सफर, except for those countries who actually have treaties with those countries where they cannot sell oil due to sanctions. सऊदी अरब के तेल की कीमत बढ़ेगी ना, कतर की एलएनजी की कीमत बढ़ेगी, बाकी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं इंडिया उनकी इंडिया कीमत में बेड़ा बढ़ेगी। गर्क हो जाएगा भाई। ईरान के तेल की कीमत तो नहीं बढ़ेगी, चाइना तो अपना तेल ईरान से लेता है, वो तो फायदे में रहेगा। एक और वो एक चीज आप 30% की जगह 40%, 50% लेना शुरू कर देंगे नहीं, वहां से। इंडिया में बहुत मसला बन जाएगा, इंडिया का बहुत मसला बन जाएगा पूरी दुनिया में बन जाएगा डॉक्टर गैस साहब, का। पूरी दुनिया में बन जाएगा। हाँ, और एक और एक चीज हम आप गैस देखिए एंडी इंडिया जी, की जो है वो हम लेते हैं आप कतर से, बहुत ज्यादा पेट्रोल एंडी जी आपको सारा कुछ। याद होगा 2011-12 में जब ऑयल की कीमत $149 पहुंच गई थी, तब उस समय बताया जाता है कि सऊदी का उस साल का प्रॉफिट था $990 बिलियन। मतलब एक साल में उन्होंने इतना पैसा बनाया था। जी बिल्कुल। और एक तरह से आपको ये भी मालूम होगा कि ये अगर ये प्राइस 150 के ऊपर जाता है, और अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद किया जाता है, हम सोचते हैं नहीं बंद होगा, बट अमेरिका चाहता ही है बंद होने के लिए। I already gave you the theory what they want, what they are trying to do. यस दे विल डू इट। एंड कल बंदर अब्बास पोर्ट पे भी तो हमला किया ही था। इसराइल बम्बार्डेड द बंदर अब्बास पोर्ट एज वेल। डोनाल्ड ट्रम्प साहब जिस दिन से आए हैं, उन्होंने यूरोप को एक धमकी दी थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि 5%। जो भी मुल्क अमेरिका से तेल और गैस इंपोर्ट नहीं करेगा, उसे 100% टैरिफ लगा दूंगा। क्या बना अब दूंगा? नाउ कनेक्ट दैट विद दिस व्हाट इज हैपनिंग टुडे। इन दोनों चीजों को कनेक्ट कीजिए, क्या ये वही प्लान नहीं है? नहीं, आपकी बात बरोबर है। इट इज एक कॉल्ड तो एंडी खान को ऑल। मैं बुलाता था बड़े शौक से हूँ, लेकिन एंडी खान मेरी रात हराम कर देता है, मुझे डरा देता है। मैं रात को फिर सो नहीं सकता, मैं अकेला हूँ, और ये ऐसी खौफनाक बातें कर देता है कि मैं कहता हूँ हो यार क्यों बुलाया मैंने, क्यों बुलाया? फिर मैं कहता हूँ नहीं बुलाया, डॉक्टर साहब सही मैं भी किया। अकेला ही हूँ, मैं भी अकेला ही हूँ। हाँ, आप तो खुद जिन हैं आप तो खुद जिन हैं। आपने अपने आप से थोड़ी डरना है, आप अपनी बातों से सबको डराते। यार मजे की बात बताऊं, जब एंडी खान बात कर रहा था ना, सारे ऐसे कान लगा कर सुन रहे होते, सुनते जाते, फिर क्वेश्चन करना शुरू कर देते। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आपका उसके बारे में? मुझे बड़ा मजा आता है, मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है, आपस में क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो जाता है। देखो जी, जंग किसी भी हालत में अच्छी चीज नहीं है, और हम लोग जो अप्रेस्ड नेशंस से ताल्लुक रखते हैं, हमें इसका अच्छी तरह इदराक है कि जंग जो है वो कितने मसाइल पैदा कर देती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का पीरियड था, ऑन अ सीरियस नोट, इसने जो फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल और फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, उसमें ख़ास तौर पे फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल की वजह से ईरान का, बहरीन का, रूस का, इन और मुल्क जो हैं, इनका रीजनल इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, क्योंकि इन्होंने अपना डॉक्टर पैसा जो साहब कमाया है जी जी ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग जी जी न्यूज। जी जी एक शेयर करें एनालिस्ट है शेयर। स्कॉट स्कॉट रिटर के नाम से, आपने शायद सुना, अच्छा, कभी आपने नाम सुना हो। वो कह रहे नहीं हैं मैंने नहीं ईरान, सुना। अच्छा ईरान से एक स्टेटमेंट आई है, और वो स्टेटमेंट ये है, नॉट ओनली द अटैक मे हैव फेल्ड बट इट जस्ट एस्केलेटेड विद नो स्ट्रेटेजिक सक्सेस। हैं जी, मैं समझाएं। डरा रहा हूं आपको या ईरान वाले डरा रहे हैं? नॉट ओनली द अटैक मे हैव फेल्ड, ईरान ये कह रहा है कि सिर्फ ये नहीं है कि अटैक फेल हो गया है, बट एस्केलेशन जो है वो
स्ट्रेटेजिक विदाउट एनी स्ट्रेटेजिक सक्सेस जो है वो एस्केलेशन बढ़ गई है, दे आर गोइंग टू एस्केलेट। और स्कॉट रिडर साहब आगे से जवाब दे रहे हैं कि ईरान शुड नॉट एस्केलेट दिस, इफ दे अटैक यूएस ट्रूप्स इट विल स्टैंड विद आवर आई विल स्टैंड विद आवर सोल्जर्स एंड मरीन्स, जो कि शुरू से इस जंग के खिलाफ थे। तो वो आप वाली बात सही होगी ना कि पूरा ईरान इस वक्त खमेनाई के साथ है, खमेनाई इस्लामिक दुनिया का लीडर बन गया। वो जो बातें आप पहले सेशन में कर रहे थे वो साबित हो रही हैं, वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन एक बहुत खतरनाक बात सिद्धार्थ कौशिक जी ने की है, वो कह रहे हैं इंडियाज ग्रोथ स्टोरी मे एंड हियर। दिस इज अ स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट टू अगर मेक। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई तो दुनिया की ग्रोथ स्टोरी यहीं खत्म हो जाएगी। देखिए मेरे हिसाब से वर्ल्ड वॉर 3 तो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले ये चालू होगा विद चाइनास इन्वेशन ऑफ ताइवान, वहीं से चालू होने में। ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स कंट्रोलेबल है, और मेरे हिसाब से अभी चाइना भी ताइवान को अभी कुछ करना नहीं चाहेगा। एंड आई बिलीव दैट ये जो है बिल्टअप है ये वॉर के लिए, फॉर द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हो सकता है। दीज आर ऑल जो बोलते हैं ना, आई डोंट थिंक सो इट विल स्टार्ट राइट नाउ, बट इन यस फ्यूचर में 2030 में लग रहा है मुझे। अभी पाकिस्तान भी आपको मालूम है इट हैज गॉन फॉर वेपन शॉपिंग, इतनी जल्दी करेगा नहीं वो भी, उसको भी अपने डिफेंसेस बढ़ाने हैं। डॉक्टर साहब आई नो, वैसे तो आपको मेरी जो प्रोफेसीज या प्रेडिक्शंस होती हैं वो बड़ा डर लगता है उनसे, मगर एक प्रेडिक्शन और दे रहा हूँ आज। जी जी। इफ समहाउ मैजिकली ईरान या में रिजीम चेंज हुआ और शाह वापस आया, हम्म पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकल जाएगा। तो वो बेवकर बलोच कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं जंग मजलूमों के लिए अच्छा है, तो मैं एग्री करता हूँ इस बात से। मैंने तो आज प्रोग्राम किया है, वो आप देखें, वो उस पर अपलोड हो गया होगा, बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव पे। नहीं, वो पश्तून न्यूज़ एक्सक्लूसिव पे मैंने किया, अभी वो होगा लोड थोड़ी देर में। उसमें मैंने आज यही बात की है, मैंने कहा इस जंग का फ़ायदा उठाओ, ईरान फंस गया है तो आप अपना बलूचिस्तान आज़ाद करा लो, पाकिस्तान वाला भी और वो वाला भी। लेकिन ताइवान के हवाले से जो है मॉन्क हुए ने उमेश जी आपको जवाब दिया है कि चाइना रशिया कभी रिस्क नहीं लेंगे। देखिए मेरा एक ही चीज मानना है कि ये जो है ये बिल्डअप हो रहा है फॉर अ लार्जर वॉर, जो पॉसिबल हो सकता है कुछ सालों में, 5 साल में या 6 साल में चालू हो सकता है। क्योंकि ठीक है। अभी ऐसा है कि कोई भी पीस चाहता नहीं है। भले ही आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप आके है, वो भी वॉर मॉन्गर ही है, खमेनी भी वैसा ही है, शी जिनपिंग भी वैसा ही है। आप वो देखिए ना, नॉर्थ कोरिया का वो जो डिक्टेटर है उसको कोई पूछ नहीं रहा था तो उसने भी 12 मिसाइल डाल दी। वो बोलता कि मेरे के ऊपर कोई स्पॉटलाइट नहीं आ रहा है। मतलब एवरीबडी वांट्स दैट स्पॉटलाइट। अब कोई पीस की बात नहीं कर रहा है। भारत के अंदर भी वही चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी वही चल रहा है। रशिया भी कहीं ना कहीं जो एक तरह से कंपोजर बैठा के रखा है, पुतिन कितने दिनों तक रखेगा? कहीं ना कहीं वो भी स्ट्राइक बैक करने वाला है। तो मेरा ये चीज मानना है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड में जो है ये अब एक तरह से सिविलाइजेशनल क्लैश जैसा प्रतीत हो रहा है मुझे। मतलब आप ये सोच लीजिए कि अमेरिका चाहता था कि दिस हैज टू बिकम अ सिविलाइजेशनल क्लैश, और इसमें एनर्जी सिक्योरिटी इज द मेजर थिंग, और एनर्जी से ज्यादा सप्लाई रूट, जैसे एनडी जी ने बताया है, दिस इज थिंग आई बिलीव ये होने वाला है। देखिए ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाली जो थ्योरी है ना, ये काफ़ी पुरानी है। और ये एक दफ़ा मार्को रूबियो साहब जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त एक इंटरव्यू के अंदर भी उसने बड़ी तफसीली उन्होंने इसके ऊपर गुफ्तगू की थी। And we are not heading towards that clash anymore. We are running towards that now. Oh my God, what a statement. Oh my God. Wow. और एक और एक चीज Wow. देखिए ना, द We are अटैक ऑन running. ईरान इज एक्चुअली एन अटैक ऑन द सिविलाइजेशन। ईरान ऐसा कोई कंट्री नहीं है कि Oh आप, my God. जैसे इंडिया एक सिविलाइजेशन है, ईरान इज सर ऑल्सो एन एंडी साहब ने सिविलाइजेशन। तो पूरी गुफ्तगू का पैराडाइम ही चेंज कर दिया है। वो तो बिल्कुल उन्होंने तो सारा जो
सूरत हाल है उसको सर के बल खड़ा कर दिया, हम उसे उल्टा देख रहे थे। उन्होंने ऐसा कहा, नहीं ऐसे नहीं देखो, ऐसे देखो, सीधा करो उसको। तो कह रहे हैं हम जा नहीं रहे, ये होगा नहीं, हम दौड़ रहे हैं उस तरफ। क्योंकि हम दौड़ तो रहे हैं उस तरफ। अब जो हालात बन रहे हैं, माय गॉड, ये हालात डिसाइड करेंगे, ये इवेंट्स डिसाइड करेंगे कि ये खित्ता किस तरफ जाएगा। डॉक्टर साहब, आपको मेरा वो जुमला याद होगा कि मैंने ये जो अब का सब कॉन्टिनेंट का एरिया है, इसके लिए कहा था कि ये खित्ता जलने जा रहा है। बिल्कुल याद आया आपको? याद है जी, तो बिल्कुल याद है। ये बात काफी पुरानी हो गई है मेरी आपकी वो गुफ्तगू, जिसके अंदर मैंने आपको ये कहा नहीं था कि नहीं, ये खित्ता मुझे जलने जा बिल्कुल रहा है याद है जी, बिल्कुल याद है। और ये ग्रास रूट्स तक बर्न होगा। अब सिर्फ और सिर्फ डिसीजन बेस्ड ऑन के आगे जो अलायंसेस बनेंगे, दे विल डिसाइड हम्म कौन किसके साथ खड़ा है। दैट विल डिसाइड कि लड़ाई किस रुख पे जाएगी। और दुनिया की दो बड़ी ताकतें चाइना और रशिया जिस तरफ खड़े हुए हैं, वो सबको नजर आ रहा है इसमें। हम्म चाइना ने मिसाइल पहुंचाए, रॉकेट फ्यूल खैबर पहुंचाया, पख्तूनख्वा के लोग जो और रशिया ने अपने रडार्स डिप्लॉय किए। हम्म चाइनीज शिप और नॉट दैट फार अवे, वो भी मैं आपको ढूंढ के भेज देता हूँ, मेरे पास वो भी पड़ा हुआ होगा कि चाइना के शिप कितनी दूर है, वो भी और एक और एक चीज सब है, मेरी फिंगर टिप्स पे होता है। चाइना एंड रशिया विल बी यूजिंग द सेम मेथड ऑफ आर्मिंग ईरान, जैसे यूक्रेन को आर्म कर रहा है वेस्ट। इट्स अ पे बैक टाइम। हम्म तो जो इसके हमें लोग इसके देख रहे हैं इस वक्त 116 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग भी बताएं ना, आर यू गाइस एंजॉयिंग द डिबेट डिस्कशन? आप लोगों को मज़ा आ रहा है इस डिस्कशन का? अगर आ रहा है तो सुपर थैंक्स, सुपर चैट भी है। चैनल को ज्वाइन भी करें, जैसे मोंकवे ने ज्वाइन किया हुआ हमारे चैनल को, और भी दोस्तों ने ज्वाइन किया हुआ है। चैनल को प्लीज़ ज्वाइन भी करें, और बताएं कि आपको, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं या नहीं है। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया है, वो जरा लगा दीजिए जी मेरी जी, स्क्रीन के ऊपर। लगा दिए सर। ये मेरे साथ की न्यूज़ है सर। हाँ जी। टेंशन यहाँ ग्रो हो रही थी 7 मई को। चाइनीज शिप्स स्टिल शोड अप। हम्म उसके बाद उन्होंने पैसिफिक के अंदर भी कारनामा किया है। ये आपकी बात सही है। अब इट इज गोइंग टू बी अ फॉरवर्ड वॉर, जिसमें बड़े नेशन जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। देयर इज अ स्ट्रेटेजी चेंज, जिसमें दे विल बी आर्मिंग द कंट्री, जो यूक्रेन ने चालू किया था रशिया से। तो नाउ वही प्ले बैक मेथड विल बी यूज्ड एवरीवेयर। ये लो डॉक्टर साहब, ये भी शेयर कर दें जरा स्क्रीन के ऊपर। एक ठीक है, और स्क्रीनशॉट दिया आपको, ये भी लगाइए जरा। डॉक्टर साहब, मैं वापस आपके साथ ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? ठीक है, हाँ, मैं आपको थोड़ी देर में वापस करता हूँ। ठीक है। थैंक यू उमेश जी। ये 16 जून की है। जी। और वो मैसेज क्या दे रहे हैं कि मोर शिप्स, बिगर एंड मोर पावरफुल शिप्स आर कमिंग। हम्म डॉक्टर साहब, हालात पहले ही बहुत खतरनाक थे, उनको मजीद खतरनाक डायरेक्शन में मोड़ दिया गया है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। हम्म फिर अब
जनाब फिर अब ईरान रुको डॉक्टर, कंफर्म्स यूएस आपको बॉम्बिंग ऑफ और न्यूक्लियर न्यूज़ भेज साइट्स। रहे हैं हम। हाँ आपको जी, और न्यूज़ भेज रहे हैं हम, रुक जाएँ ज़रा, आपको और न्यूज़ भेज रहे हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा, भेजें। हम तो न्यूज़ ढूँढ रहे होते हैं ना कि न्यूज़ मिले हमें। ये डॉक्टर साहब शेयर कर दें ज़रा। ये रॉयटर्स अच्छा, है। ये एक खबर आई है कि ईरानी बलोचों ने अटैक किया है इतानी आर्मी कैंप सवरान बलूचिस्तान ईरान में। अच्छा, ये आपने जो भेजी है इसको भी शेयर करते हैं। Add to stage। ये हाँ लो जी, ये डॉक्टर तो हम पहले बात कर रहे थे इसके बारे में, तो पहले हम साहब। बात आ कर गया रहे ना, थे। रिएक्शन आ गया ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जस्ट नाउ 1 घंटे पहले की न्यूज़ है। हाँ, मेरे पास थोड़ी लेट आई है, मेरी नज़र थोड़ी लेट पड़ी है, मगर ये 1 घंटे पुरानी न्यूज़ है। रिएक्शन आ गया कांग्रेस का, ये नहीं करना चाहिए था। ये किसी ने लिखा है, एंडी खान लुक्स लाइक गुलशन ग्रोवर जी। किसी ने आपके बारे में लिखा है, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। किसी ने लिखा है, ये रोहित पीसी ने, पॉपकॉर्न मिसिंग है डॉक्टर साहब। उफ, बड़ा काम खराब होने जा रहा है इनका। डॉक्टर साहब एक और चीज़ शेयर कर रहा हूँ, बस सिर्फ आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, उसे देख लें। जी जी। वो जो हम अक्सर बातें किया करते थे ना, मिल गई डॉक्टर साहब? मैं देख रहा हूँ। जी, मिल गई। ये कौन किसका थैंक यू कर रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आती डॉक्टर साहब। आखिरी जुमला पढ़े सर। आखिरी जुमला किस चीज का? ये जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे फोटो भेजी है, अच्छा, वो मैं अभी देखता हूँ, 1 मिनट, उसको मैं अपलोड कर लूँ पहले। जिसको भले आप अपलोड ना भी करें। अच्छा, क्या है ये? थैंक यू डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स। ये पता नहीं क्या है, फेक आईडी से आई है मेरा। मैं पूछ रहा हूँ ना कि ये कौन किसका शुक्रिया अदा कर रहा है। फेक नहीं है, रियल आईडी है ये। अच्छा, जी, ये रियल अकाउंट है। तो ये अपना खुद शुक्रिया अदा कर रहा है। जी सर, इसे कहते हैं मैं। हाँ, ऐसे कहते हैं मैं। वो जो आपकी फिलॉसफी है मैं के बारे में, कि मैं मरवाएगी सबको साली। बिल्कुल, इसको दिखा ही देते हैं यार, इसमें क्या है, इसमें क्या टेंशन है इसमें। मिल गई।
ये थी लास्ट सेव एज करके सेव एज और सेव डाउनलोड्स इसका तो in the you can drop it up. Save as desktop photos. इसको इधर से लगाते हैं, किधर क्या यार, वाइड थोड़ी करना है। हाँ ये इमेज फाइल फोटोज में जाएंगे। एक लुक अच्छा डेस्कटॉप पे देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स में देख लेते हैं ना। ये चलो डॉक्टर साहब 4-5 घंटे का ब्रेक लेते हैं। ठीक है जी, मेरे भी यहाँ अब सुबह के 5 बजने वाले हैं। 4-5 घंटे का ब्रेक लेते हैं। देयर विल बी इनफ डेवलपमेंट्स टू डू अनदर प्रोग्राम हाँ फॉर इट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज दोस्तों हम बाद में फिर आएंगे, लाइव तो आज चलेगा क्योंकि ये डेवलपमेंट है और ये लम्हा लम्हा की डेवलपमेंट है जिससे आपको हम बाखबर रखेंगे। एंडी खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज इतना कीमती वक्त अपना नो हमें दिया और प्रॉब्लम इतने डॉक्टर साहब। ज़बरदस्त एनालिसिस आपने पेश किए। थैंक यू सो मच सर।